राजस्थान के वनों की सीरीज के अंदर हम अभ्यारण्य को देख रहे थे और अभ्यारण्य के अंदर आज हम देखेंगे जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य, बेसरगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़ रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, बंद बारेटा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारी जो अभ्यारण्य को लेकर के जो सीरीज राजस्थान के वन को लेकर के जो चल रही है उसे आप बराबर देख रहे होंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको उन अभ्यारण्य से संबंधित वो प्रत्येक छोटी से छोटी बात आपको बताएं ताकि आप है ना वह एग्ज़ाम के अंदर उस मार्कों को प्राप्त कर लें जो आपके लिए मुख्य उद्देश्य लेकर के चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये राजस्थान के वनों की जो सीरीज़ जो है ना चल रही है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर रहे होंगे। इसी के साथ हम आप शुरू करते हैं राजस्थान के अभ्यारण्य। राजस्थान के अभ्यारण्य के अंदर हम देखते हैं जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और इस जमवा रामगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रसिद्ध शिकार गृह रहा है। प्रसिद्ध शिकार गृह रहा है। 1982 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि 1982 में राज्य सरकार ने इसको जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य को घोषित किया और यह 360 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता इस जमवा रामगढ़ की अभ्यारण्य की कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के जंतु तो उपलब्ध हैं ही, लेकिन एक खास जो पक्षी है जिसे हम शाहपोश बोलते हैं, चिड़िया, शाहपोश चिड़िया, जो कि प्रचुर मात्रा में हमारे जयपुर के इस जमवा रामगढ़ वाले अभ्यारण्य के अंदर उपलब्ध है। और ये विलुप्त अवस्था वाली ये चिड़िया है, लेकिन अभी भी हमारे जयपुर वाले क्षेत्र में अस्तित्व को बनाए हुए है। तो ये शाहपोश जो चिड़िया है, जो प्राचीन समय की चिड़िया है और ये सबसे ज़्यादा मिलता है। और इस जमवा रामगढ़ के अंदर एक वृक्ष जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है और वो है धोक का वृक्ष। धोक वृक्ष इस जमवा रामगढ़ के अंदर उपलब्ध है। आगे की ओर देखते हैं बेसरगढ़ अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। बेसरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जो है वो 229 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। चंबल के किनारे इस अभ्यारण्य की स्थापना हो चुकी है। 1983 में इसे अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया और इस अभ्यारण्य की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पर बगेरा व लकड़बंगा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी तो हिरण है, चीतल है, उसके बाद में दूसरे हैं ना वो जानवर हैं, उनके नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। इनमें उन संख्या की अधिकता को देखते हुए, इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं उन जीवों का नाम बता रहा हूँ जो कि उस अभ्यारण्य की मुख्य विशेषताओं को लेकर के चल रहा है। तो बगेरा व लकड़बग्गा जो है वो इस बेसरगढ़ यानी कि अभ्यारण्य की मुख्य शान है। नेक्स्ट है हमारे रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, और ये जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना और उसको घोषित करने का समय भी 1983 रहा है। और यह हमारा आरपीएससी ने रावली टाटगढ़ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस, कांस्टेबल को लेकर के, पटवारी को लेकर के, सेकंड ग्रेड को लेकर के क्वेश्चन ले लिए हैं। और ये जो रावली टाटगढ़ जो अभ्यारण्य है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अजमेर जिले में, पाली जिले में और राजसमंद जिले, इन 3 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। ये जो रावली टाटगढ़ जो है वो 495 किलोमीटर की रेंज के अंदर फैला हुआ है। और यहाँ पर खास करके रावली टाटगढ़ को जिलों को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका प्रश्नों को लेकर उठती है और वो है अजमेर, पाली और राजसमंद। इन 3 जिलों के अंदर यह रावली टाटगढ़ जो अभ्यारण्य है वह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और इस अभ्यारण्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस अभ्यारण्य के अंदर रीछ भी है, बगेरा भी है और नीलगाय उपलब्ध है। रीछ, बगेरा और नीलगाय उपलब्ध है। तो देखिएगा हमारे ये जो रावली टाटगढ़ जो अभ्यारण्य है इस पर बाघों के संरक्षण को लेकर के प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा रावली टाटगढ़ है।
अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जयपुर वाली स्थिति खड़ी हो जाती है। जयपुर के राजा का नाम मानसिंह रहा है, उसको लेकर के है ना वो दिमाग के अंदर उभरती है बात। तो सवाई मानसिंह जो है वह अभ्यारण्य जो है वह जयपुर में न होकर के सवाई माधोपुर के अंदर यह अभ्यारण्य स्थापित है। इस अभ्यारण्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, रणथंभौर के अंदर जो अभ्यारण्य बना पड़ा हुआ है वह अभ्यारण्य की सीमा से सटा हुआ है, यानी कि एक ही सीमा पर लगा हुआ है। जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य खत्म होता है और जस्ट दूसरा अभ्यारण्य शुरू हो जाता है और वह है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। और ये 128 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ अभ्यारण्य है और इसको 1984 के अंदर इस अभ्यारण्य को घोषित किया था। नेक्स्ट जो है वो है बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर। बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर पे भी आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, बार बार बंद बारेटा को लेकर भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिएगा ये जो भरतपुर के अंदर जो बंद बारेटा है वो 199.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और इसकी घोषणा 1985 में हुई थी। और ये बाघ बगेरों का विख्यात शिकार गृह है, बाघ व बगेरों का विख्यात शिकार गृह है ये बंद बारेटा। यहाँ पर विचरण नहीं बताया है, यहाँ पर बाघ और बगेरों का शिकार गृह बताया गया। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बाघ भी उपलब्ध हैं। और इस बंद बारेटा अभ्यारण्य जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के अंदर घिरा हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में घिरा हुआ है। और यहाँ पर एक बांध का निर्माण भी किया गया है, बांध का निर्माण भी किया गया है ताकि इस भरतपुर वाले इस अभ्यारण्य के अंदर पशुओं पक्षियों को जल उपलब्ध हो सके। और इस बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर को परिंदों का स्वर्ग भी कहते हैं, परिंदों का घर भी कहा जाता है, परिंदों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो परिंदों का घर को लेकर भी आरपीएससी ने क्वेश्चंस लिया है, शिकार गृह को लेकर भी क्वेश्चंस लिया है, बांध जो बनाया गया है उसको लेकर भी आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया है और जरकों के लिए प्रसिद्ध को लेकर भी आरपीएससी ने क्वेश्चन ले लिया है बंद बारेटा को लेकर के, क्योंकि यह परिंदों का घर कहा गया है पक्षियों को लेकर के। नेक्स्ट हमारा जो अभ्यारण्य है वो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़। ये 1988 के अंदर इस अभ्यारण्य को राज्य सरकार ने घोषित किया और ये जंगली बाघों का विचरण केंद्र है, विचरण को लेकर यानी कि घूमने वाले परिक्षेत्र को लेकर के यह बस्सी अभ्यारण्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंदर इस बस्सी अभ्यारण्य के अंदर दो नदियों का उद्गम स्थल है, दो नदियों का उद्गम स्थल है और वह है ब्रह्माणी और औरई। औरई और ब्रह्मणी दो ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल हमारे बस्सी अभ्यारण्य रहा है। आगे की ओर देखते हैं हम जवाहर सागर अभ्यारण्य और ये इसको 1975 के अंदर घोषित किया था। और ये जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है यह भी हमारे चंबल नदी के किनारे स्थित है और इसको लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घड़ियालों के प्रजनन का केंद्र बनाती है, घड़ियालों के प्रजनन का केंद्र बनाती है और ये 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसमें गेफरनाथ व गरड़िया महादेव का जो मंदिर है वो स्थित है। इस अभ्यारण्य के अंदर गेफरनाथ और गरड़िया महादेव का मंदिर स्थित है और यह घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के नाम से जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना 1982 में की गई थी और ये जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो है इसमें भी शाहपोश प्रजाति की चिड़िया उपलब्ध है। और दूसरा कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान इसे घोषित किया गया है, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि जम्मा रामगढ़ अभ्यारण्य, बेसरगढ़ अभ्यारण्य, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, बंद बारेटा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में हमने जो आरपीएससी से संबंधित ही पॉइंटों को डिस्कस किया है और आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर हम आगे के अभ्यारण्य को देखें उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस
वीडियोस को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आपकी समस्याओं को हम पर जाहिर कीजिए, ताकि हम उसका उत्तर आपके सामने रख सकें, ताकि जो आपकी उलझन उलझन जो है उस शिक्षण को लेकर के बैठी हुई है, उस पर हम कार्य कर सकें। तो एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और हमारे वीर कोचिंग क्लासेस बुधवार और शनिवार को आपके समक्ष लाइव क्लास में जुड़ता है। और वर्तमान में हम ऑफलाइन क्लासों को भी शुरू कर चुके हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासों के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर अंकित हैं, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए ताकि हम वो उचित जानकारी दे सकें, क्योंकि आप जब हमारे समक्ष होंगे तो आपके मनोस्थिति को देखते हुए हम बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड कर सकें। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस का जो मुख्य कोटेशन जो मनोविज्ञान की स्किनर का है, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।